देखो सर्प है आपके सामने है। कहाँ? डरो नहीं, देखो देखो। दोस्तों देखिए, मेरे पीछे ही सर्प खड़ा था। तो ये आपके ये फोटो देखिए, खिंचाने के लिए आया है और कुछ नहीं। आपको ये देखिए आपको दोस्तों, चिंता करने की यहीं जरूरत पर नहीं मैं खड़ा था और मेरे पीछे जस्ट बगल से 2 अंगूर के बगल से देखे किस तरह से पेड़ में लटका हुआ है। है। ये तो देखें। ये सब जो है ना, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है। ये सब फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, फोटो खिंचा लेंगे, चले जाएंगे। नाग देवता अब वापस जा रहे हैं। महाराज जी के दर्शनों को आए थे और दर्शन उधर कर जाओ, लिए। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, उधर 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 जाओ। महाराज जी उनको आदेश दे रहे हैं कि आप जाइए। चले गए महाराज जी। हाँ। जय सीताराम दोस्तों, आज मैं चित्रकूट के ऐसे बीहड़ जंगलों में हूँ जहाँ इंसानी कदमों की आहट भी सुनाई नहीं देती। चारों तरफ से हरा भरा जंगल है और महाराज जी एक चट्टान के नीचे गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं, जिनके आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी की कुटिया इस रास्ते में पड़ती है। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज बारिश बंद है, आसमान साफ़ है, हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं और पहाड़ों में देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पथरीला रास्ता है। पहाड़ों में सन्नाटा छाया हुआ है। रास्ता उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी चट्टानें। यहाँ से दोस्तों 2 राह मिलता है, एक रास्ता इधर को जाता है और एक ये झाड़ियों के बगल से इधर को जाता है। इस रास्ते में जाना होता है। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह का रास्ता है। और यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ, हरी भरी घास, काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। और यहाँ से अब उतना अच्छा रास्ता भी नहीं है। देखे इस तरह की चट्टानों से होके दूसरी ओर जाना है। यहाँ से दोस्तों बैठ के उतरना होगा। देखिए चट्टानों के नीचे जल भी भरा है झरने का। बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह। जंगली पेड़ों में देखे कितने सुंदर सुंदर फल आ गए हैं। इस तरह के फलों की साधु महात्मा सब्जी बनाया करते हैं। हरे भरे पहाड़ों के दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगते हैं। महाराज जी की कुटिया भी यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुँचा हूँ। और यहाँ पर देखें पत्थर की दीवारें खड़ी हैं और यहाँ पहले कोई महात्मा रहते रहे होंगे। अब उनकी कुटिया यहाँ गिर चुकी है और यहाँ कोई रहता भी नहीं है। और इसी कुटिया के जस्ट बगल से ये रास्ता गया है महाराज जी की गुफा की ओर। फाइनली दोस्तों मैं महाराज जी की कुटिया में आ गया हूँ। ये विशाल चट्टान आप देख रहे हैं, इसी चट्टान के नीचे महाराज जी गुफा में रहते हैं। जय जय सीताराम महाराज। दोस्तों महाराज जी निकल आए अपनी कुटिया से, गुफा से बाहर। चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के घनघोर जंगल में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। जय जय सीताराम महाराज। राम राम। महाराज जी क्या हो रहा था? बस ऐसे दिनचर्या अपना काम काम चालू है, साधना भजन हो रहा है। महाराज जी इस चट्टान के नीचे आप गुफा में रहते हैं? जी हाँ, ये चट्टान के जो पर्वत है, हाँ। तो इसी के अंदर अपना बना है गुफा। महाराज जी जैसे बारिश हुई तो ऊपर से जैसे पानी बह के आता है पहाड़ों का, हाँ तो हाँ, गुफा के अंदर तो जाता होगा? गुफा के अंदर जाता है लेकिन ऊपर से बह के नहीं जाता है, और नीचे नीचे से पानी बह के आ जाता है। तो उसको हम नाली बना दिया हूँ, आराम से पार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। महाराज जी यहाँ चट्टानों में जंगली जानवर भी छिपे रहते होंगे? जंगली जानवर छिपे रहते हैं इस प्रकार के, जैसे छोटे मोटे वो
और जीव जंतु हैं वो तो रहते हैं भाई, जंगल है, जंगल में बिल्कुल भी रहते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार कभी बाधा करने वाला जो है नहीं मिले कि मतलब हमें कष्ट कर सके या फिर हमें दुख दे सके इस प्रकार। देखो सर्प है आपके सामने है, कहाँ? डरो नहीं, देखो देखो। दोस्तों देखिए मेरे पीछे ही सर्प खड़ा था। तो या ये तो फोटो देखिए, खिंचाने के लिए आया है और कुछ नहीं, आपको ये देखिए आपको दोस्तों, चिंता करने की यहीं जरूरत पर नहीं है। मैं खड़ा था और मेरे पीछे जस्ट बगल से 2 आंगुर के बगल से देखे किस तरह से पेड़ में लटका हुआ है। ये तो देखें। ये सब जो है ना, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है, ये सब फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, फोटो खिंचा लेंगे चले जाएंगे। अच्छा महाराज जी खतरा नहीं करते? नहीं नहीं, खतरा करने आपको डरने की भी जरूरत नहीं, आपके कंधे के पास खड़ा था, आपको खतरा नहीं कर देता अगर चाहता तो, नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल। तो ये दोस्तों इस चट्टान में मैं खड़ा था, बगल में जस्ट पेड़ है और मेरे कंधे के पास ही ये आ गया था, देख रहा था। तो वो सब अब भी फोटो देख खिंचाने के रहा लिए है। आए हैं, फोटो खिंचा लेंगे चले जाएंगे, इसमें कोई कष्ट नहीं। देखो कैसे गर्दन हिला रहा है, डांस कर रहा है, तो ये सब ऐसा है। ये डांस कर रहा है महाराज जी? हाँ, और देखो गर्दन हिला हिला रहा है कि नहीं, जी जी। तो वही सब है। ऐसा कुछ आपको इनसे भय करने की जरूरत नहीं है, फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, चले जाएंगे खिंचा के। देखिए दोस्तों किस तरह से डांस कर रहा है और मेरी तरफ ही देख रहा है। हाँ, महाराज ये पेड़ों में चढ़े रहते हैं? ये पेड़ में हर जगह चढ़ जाते हैं भाई, अब इनसे अच्छा पेड़ पे चढ़ेगा कौन, क्योंकि ये तो पूरा लपेट लेता है। अच्छा। हाँ, तो इनसे बढ़िया पेड़ पे कोई नहीं चढ़ पाता है, बहुत अच्छे से चिकन वृक्ष रहे उस पर चढ़ जाते हैं। जी जी। हाँ, देखो कैसे डांस कर रहा है, तो फोटो खिंचा रहा है बहादुर। अब महाराज जी आपकी कुटिया में जैसे अंदर पहुंच गए फिर क्या करते हैं? कोई बात नहीं, अंदर पहुंच जाते हैं तो अंदर से आराम से अपना जो इनका भोजन प्रसाद है, चूहा आदि, अच्छा। उनको ग्रहण करेंगे, मेढक आदि को थोड़ा तलाश करेंगे और लेके अपन चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इनसे हमें भय करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों काफ़ी बड़ा सर्प है और महाराज जी की ओर देखता है, कभी मेरी ओर देखता है और आज तो मेरे कंधे में ही आ गया था। इस तरह के पेड़ों में चढ़े रहते हैं और पेड़ों के नीचे से निकलना भी खतरे से खाली नहीं रहता। नाग देवता अब वापस जा रहे हैं, महाराज जी के दर्शनों को आए थे और दर्शन उधर कर जाओ, लिए। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, उधर 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 जाओ। महाराज जी उनको आदेश दे रहे हैं कि आप जाइए। चले गए महाराज जी? हाँ, देखो ये जो है ना, एक कभी कभी आते हैं और हमको भी रोज़ रोज़ दर्शन नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। अच्छा। जैसे कि कभी कभार वैसे हो जाता है, जैसे कि हमें ये कुछ सूचना देना रहता है तभी दर्शन देते हैं, तो वही सूचना ही की प्रकार, सूचना देने के ही कि निमित्त से वो आए हैं हमारे करीब में, और मैं दे भी दिए, सूचना दे दिए, जो देना था उनको जा रहे हैं। अच्छा। ऐसा है उनको। इस तरह के बीहड़ घनघोर जंगलों में बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे रहना बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक भरा जीवन होता है साधु संतों का। फिर भी ठाकुर जी की ऐसी कृपा रहती है कि ये जहरीले कीड़े जो होते हैं जल्दी बोलते नहीं हैं, हमला नहीं करते। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। चारों तरफ से महाराज जी देखे घास फूस लगाए हैं, ऊपर से तिरपाल डाले हैं और ये चट्टान की ही छत है। कुटिया में प्रवेश करते ही इधर आप देखेंगे तो महाराज जी का धूना है और कुछ बर्तन वगैरह लकड़ी वगैरह रखी हैं। यहाँ महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं और बर्तन रखने की ये जगह है। देखिए बांसों का मचान टाइप बनाए हैं, इसमें महाराज जी बर्तन रखते हैं। और जस्ट बगल से आप देखेंगे तो महाराज जी का ये आसन है जहाँ पर महाराज जी भजन साधना पूजा पाठ किया करते हैं। बरसात में चट्टान के ऊपर से पानी जब गिरता है तो महाराज जी का आसन भीग जाता था, इसलिए महाराज जी देखे तिरपाल वगैरह लगा लिए हैं, मच्छरदानी लगा लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मच्छर भी पहाड़ों में बहुत लगते हैं। आइए आपको कुटिया के दूसरी तरफ के भी दर्शन करा देता हूँ। कुटिया के बाहर निकलते ही इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, हरा भरा और बीहड़ जंगल है और इस तरह की जगह में महाराज जी रहते हैं, भजन साधना करते हैं। ये आपकी सेवा में राशन सामग्री है। जी जी। आता है महाराज जी आपकी सेवा में। जी। महाराज जी सब्जी है, सरसों का तेल है महाराज जी। आपकी सेवा में महाराज जी चीनी है और गुड़ है, मूंग की दाल है महाराज जी, महाप्रसाद, अगरबत्ती,
सब्जी मसाला। महाराज जी भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी को शाही बंदगी कहता हूँ और संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और साधक और साधु भाइयों को साधुवाद है। सभी भक्त सज्जनों को प्रेम आशीर्वाद है। सभी खुश रहें, सबका मंगल हो। महाराज जी कितना समय हो गया आपको यहाँ पर चट्टान में? हमें यहाँ इस चट्टान में आके हम सर्दी के सीजन में आए थे। अच्छा। तो अभी यहाँ गर्मी तो निकल गया, सर्दी भी निकल गया, तो बरसात का भी ये भी जा ही रहा है। महाराज जी काफ़ी खतरनाक जगह है, सर्प भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं, जंगली खूंखार जानवर भी रहते हैं, फिर भी आप कैसे यहाँ रह लेते हैं? हम यहाँ निर्भय होकर रहते हैं क्योंकि देखो हम जो है तन से पृथक होके ही रहते हैं, क्योंकि ये जो तन है और मैं को जो मिटा देता है तो उसका भय मिट जाता है, और जो भय रख के कोई कार्य सिद्ध करे तो कहे कि वो पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाती है। क्योंकि जो भय लगा रहेगा कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो फिर वो जो निधड़क होकर जो भजन किया जाता है वो फिर नहीं हो पाएगी। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? हमें वैराग्य इस प्रकार हुआ था कि हमें एक संत जी मिल गए थे, गुरु भक्त थे वो। तो कुछ समय के लिए हमारा उनका संग हो गया, भाई एक साथ में काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमें भी प्रिय लगा उनका जो है ये साधना। महाराज जी इतने बीहड़ जंगल में रहते हैं, राशन पानी की व्यवस्था कैसे होती है? हाँ, राशन पानी की व्यवस्था इसी प्रकार है कि इससे भक्त सज्जनों के द्वारा ही सब चीज़ कार्य सिद्ध हो रहा है। और जैसे कुछ कभी ज़रूरत पड़ गया तो हम भी कभी कभार चले जाते हैं, कोई सामान लेके भी आ जाते हैं, इसी प्रकार ही चल। महाराज जी भूखे भी रहना पड़ता होगा? नहीं, यहाँ मैं भूखे रहने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ा है और भूखे कभी हम रहे नहीं हैं। साहिब कहते हैं इत पर घर उते है घरा, बन जन आए हाट, कर्म करिए न बेच कर, उठ कर चालो बाट। तो यहाँ पे कर्म मात्र दोष युक्त है, सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। जैसे अग्नि से धुएं के भांति जब भी अग्नि प्रकट होगी और जलाएगी किसी धातु को, किसी भी कण को, तो उसमें से धुआं प्रकट होगा ही होगा जी। और हमारे आँख में लग गया तो क्या होगा, कष्ट देगा, धुआं दुखदाई है। तो उसी प्रकार सभी कर्म किसी न किसी द्वेष से युक्त है। इसीलिए हमें कर्म बंधन से पार जाना है। पुण्य भी एक प्रकार से देखो, जैसे पाप हमें बांधता है कर्मों से, पाप कर्म कष्टदायी होता है, दुखदायी होता है, तो पुण्य जो है सुखदायी होता है और भोग युक्त होता है। कर्म से हमें सावधान होना है। जिन्होंने लोभ का त्याग कर दिया है और मोह का त्याग किया है वो पृथक हो गए और जीवन मुक्त हो गए। भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। आलू टमाटर का साग बनाएंगे और टिक्कड़ बनाएंगे। 24 घंटे में महाराज जी एक ही बार बनाते हैं कि शाम को भी बना लेते हैं? एक ही टाइम बनाता हूँ, वैसे जैसे कुछ थोड़ा फल रह गया तो पा भी लेता हूँ। अच्छा। हाँ, और एक ही टाइम बनाते हैं, जैसे कभी कभार ज़रूरत पड़ गया हाँ, तो 2 टाइम भी बना लेता हूँ। अच्छा, कोई फिक्स नहीं रहता? कोई फिक्स नहीं है। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध होने लगी। महाराज जी जल लेने के लिए जा रहे हैं? हाँ, जल लेने जा रहा हूँ। अच्छा। और यहीं पास में ही है, जल लेके आ जाता हूँ फटाक से। दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है और महाराज जी अपना डब्बा लेकर झरने में जल लेने के लिए जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों महाराज जी देखे एक डब्बा जल लेके आ गए और इन चट्टानों के बीच से कुटिया की तरफ जाने के लिए रास्ता है। महाराज जी का आटा भी लग गया और सब्जी भी सिद्ध हो गई। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे।
और देखिए किस तरह से हाथों से पो करके मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं। कि महाराज जी के राम रोट टिक्कड़, कितने मोटे मोटे टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं। महाराज जी इसी तरह मोटे टिक्कड़ बनाते हैं। हाँ, मोटे टिक्कड़ रहते हैं तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। अच्छा। और क्या है कि अपना समय भी बच जाता है और जल्दी से प्रसाद भी सिद्ध हो जाता है। जी जी। देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोट टिक्कड़, कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कड़ महाराज जी पकाए हैं। और महाराज जी के टिक्कड़ की सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है, सौंधी सौंधी। देखिए कितने सुंदर सुंदर महाराज जी टिक्कड़ पका रहे हैं। महाराज जी का प्रसाद बनके तैयार हो गया, सब्जी और टिक्कड़। बस, तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कड़।